मुल्क में जैसे जैसे इंतखाबात का मौसम बन रहा है वैसे वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और तज्जियाकार दोनों बड़ी जमातों के दरमियान सर्द जंग और गर्म जंग के तज्जिए पेश कर रहे हैं। दोनों जमातें इस वक्त इलेक्शन बयानिए और हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ है, जिसमें नून लीग काफ़ी जारहाना मोड में नजर आ रही है। जबकि पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद भी की गई, नून लीग पर भी की गई और मौजूदा हुकूमत यानी निगरान हुकूमत पर भी की गई कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की अगर बात करें या फॉर दैट मैटर जहां जहां पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या इत्तेहाद हो सकता है, उस पर भी बहुत बात हो रही है। जब तक इत्तेहाद था यानी हुकूमत में, उस वक्त मिजाज कुछ और था, लेकिन जब से हुकूमत खत्म हुई है अब मूड मिजाज काफ़ी बदल गया है। इसी पर बात करते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रखती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नैयर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। नैयर साहब, जो तनकीद की जाती रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलखुसूस नून लीग और मौजूदा जो इंतखाब जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, ज़ाहिर बिलावल साहब ने भी तनकीद किया, हाँ इसमें जरदारी साहब ने बहरहाल अभी तक हाथ बांधे ही हुए हैं, तो जो तनकीद की जा रही है उसका कोई रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है आपको कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, या क्या आपको लगता है कि नहीं और फासले बढ़ रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? थैंक यू। देखिए, बात आपने तनकीद की बात की, हमने तो सर्टेन फैक्ट्स जो है ना वो सामने रखे। मेरी क़यादत ने कुछ फैक्ट्स जो थे वो सामने रखे। और ऑब्वियसली कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हमारा गवर्नमेंट जो थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसमें बिल्कुल अलायंस में थे, लेकिन हमारा मर्जर तो नहीं था। उनका एक अपना मौक़िफ़ है सियासत का, उनका अपना अंदाज़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना अंदाज़ है सियासत का। तो इसको मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह मीडिया में जिस किस्म को उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सूरत हाल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में इत्तेहाद भी हो जाता है। तो ये कोई गैर मामूली बातें नहीं हैं पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि दुनिया की दीगर ममालिक में भी सियासी जमातें गुफ्तगू शनीद करती हैं, एडजस्टमेंट भी होती है और फिर डिफरेंसेस भी होते हैं। एडजस्टमेंट का माहौल नजर आता है आपको? सिर्फ मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब में तो कबल वक्त बात है, प्री मेच्योर, अभी तो ये प्री मेच्योर है, कबल वक्त है, अभी इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। तो लेकिन मैं तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करता हूँ, मेरी जमात डायलॉग पे बिलीव करती है और हमने हमेशा डायलॉग किया। हमने तो 77 ऑनवर्ड से भी पीपल्स पार्टी ने तो डायलॉग करती रही है और अभी भी किसी पॉइंट पे मुत्तफिक भी हो सकते हैं, इख्तलाफात भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो मेरी जो क़यादत ने कहा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली करा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के मौजूदगी में जो एटीट्यूड ब्यूरोक्रेसी का या केयर टेकर गवर्नमेंट का था या ECP का था, उसके बारे में तो हमने ज़रूर अपना मौक़िफ़ सामने रखा और हमारी CC ने फ़ैसला किया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने इख्तियार दिया कि इन इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात की जाए। तो हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं, लेकिन ये हकीकत भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। सिर्फ हम नहीं मांगते कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं और वो इलेक्शन चाहते हैं जिस पे आवाम उनके नताइज पे एतमाद का इज़हार करें, तो फिर कबल इंतखाबात भी इस किस्म का माहौल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो समझें कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा नई साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के लिए क्या है, आप किस तरह डिफाइन? क्योंकि हम जो सियासी जमातों से अब सुनते जा रहे हैं, क्योंकि सभी ये बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है। अगर सबको नहीं मिल रही तो फिर किसको मिल रही है? हम तो एक बात करते हैं, देखिए अभी ये हकीकत है ना कि आज भी पंजाब का गवर्नर नून का बैठा हुआ है, सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर नहीं है। आज भी KPK में गवर्नर JUI का बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी का तो नहीं है। आज भी हमें कोई मोतबर नाम बता दें जो पीपल्स पार्टी के हों तो केयर टेकर कैबिनेट में हों, तो हम ये समझते हैं। और फिर जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं वो प्रोविंस ऑफ सिंध में जिस अंदाज में हुई हैं, बाकी सूबों में नहीं हुई हैं। फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो जारी थे तो वो उनको इस ज़ुमरे में रखा कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो पीपल्स पार्टी के तो वो प्रोजेक्ट्स जो फ्लड अफेक्टेड थे आवाम सिंध के, उनको जो इंटरनेशनल डोनर्स से उनको इमदाद फराम की गई, उन प्रोजेक्ट्स को भी पाबंदी थी। और फिर हमने उस इशू को रेस किया और वो अब
शुरू हो गया प्रोजेक्ट्स, वो रिलीफ शुरू हो गई है फ्लड अफेक्टेड लोगों के लिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, अगर आप इलेक्शनों को समझें कि उनको मोतबर समझा जाए और उनके नतायज को तस्लीम किया जाए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अप्रीहेंशंस फील करती हैं और उनको जो कंसर्न्स वो मौक़िफ़ उनका जो है वो सामने लाती हैं, उस पर इसी पी को और केयर टेकर गवर्नमेंट को बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, पर केयर टेकर सेटअप पर चूंकि आप बात करें तो वो मुशावरत से बनी है सर, आप लोगों की मुशावरत से बनी है। देखिए बात यह है कि ड्राइविंग सीट पे पीपल्स पार्टी तो नहीं बैठी हुई थी। अंडर द लॉ ये जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर था और आउटगोइंग लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने उनकी कंसल्टेशन थी। ऑब्वियसली हम अलायंस में थे, हमसे बात तो ज़रूर की उन्होंने, लेकिन ये भी आप समझते हैं कि जब 12-13 जमातों का अलायंस हो तो उसमें फिर मेजॉरिटी डिसीजंस होते हैं। बहरहाल हम शरीक हैं उसमें कि, लेकिन उसमें ये भी देख लें कि उसके बाद जो मुशावरत होने के बाद अगर कोई नॉन पार्टीजन होके नहीं काम करता तो हम गिला नहीं कर सकते, हम शिकवा नहीं कर सकते। और अभी आप ये भी देख लें कि बाप जो पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसकी कितनी नुमाइंदगी है कि टेकर उनका, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर उनका, चेयरमैन सेनेट उनका, यही लोग बैठे हुए हैं ना। तो इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो ऐसा सेटअप दे के टेकर का कि जिसपे सारी जमातें एतमाद कर सकें। अच्छा नैयर साहब, पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है, या आप पर्सनल राय क्या देना चाहेंगे? क्या इंटरिम सेटअप निगरान हुकूमत इस वक्त नून लीग की टीम बी है? क्या आपको भी ये लगता है? मैं तो ये नहीं कहता टीम बी है, लेकिन मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक केयर टेकर सेटअप सिर्फ उस वक्त तक आता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, लेकिन ज़िम्मेदारी उनकी ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। और इनकी हैसियत एक गैर जानबदार की होती है और वो अपनी गैर जानबदारी जो है ना उसको कायम रखें और किसी को गिला शिकवे का मौका नहीं मिलना चाहिए। आप चूंकि आपने इससे पहले का डायलॉग पर यकीन रखते हैं आप लोग, और फॉर श्योर आपने जो भी आपकी पार्टी की तरफ से रिजर्वेशंस थी वो आप लोगों ने शेयर की, जवाब भी आया सर उन रिजर्वेशंस पर? मैं नून लीग के कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहा हूँ, जो कि आपके इत्तेहादी, आई डोंट नो अब मैं कहूँ कि थे या हैं, लेकिन जो रिजर्वेशंस आपकी पार्टी ने सामने रखी, क्या जवाब भी आया? वो तो सारा मामला आसिफ अली जरदारी साहब के इख्तियार में था और वो ही बातचीत कर रहे थे और उन्हीं की जो मुशावरत उनके साथ दीगर अदारे भी करें, पॉलिटिकल फोर्सेस भी करें जी, जो भी करें, लेकिन ये कन्वे जरदारी साहब को उन्होंने करना है और ये मुझे तो कन्वे नहीं करना, लेकिन जब ये क़यादत नहीं करना है। नैयर साहब साथ रहेगा। एक छोटी सी खबर भी आ रही है, अपडेट आ रही है, वो नाज़रीन शेयर भी कर लेते हैं। तुम्हें है कि नहीं है? ठीक है नैयर साहब, एक छोटी सी अपडेट आ रही है, वो शेयर कर लेते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी जो कि 21 अक्टूबर से मुताल्लिक खबरें आ रही थी, अब खबर ये आई है कि नवाज शरीफ ने टिकट बुक करा ली है। लंदन से बरास्ता अबू धाबी आएंगे, फ्लाइट है 243, लंदन से अबू धाबी और फिर आएंगे लाहौर। फ्लाइट बुक करा दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक डेट थी 21 अक्टूबर, अब फ्लाइट बुक करा ली गई है। फ्लाइट नंबर है 243, लंदन से अबू धाबी और अबू धाबी से लाहौर, जिससे मुताल्लिक हमने कल भी देखा, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि जब वो लंदन से लाहौर पहुंचेंगे तो सबसे पहले मीनार पाकिस्तान जाएंगे। चूंकि नईर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे इस पर राय भी लेंगे कि उनकी जमात क्या सोच रखती है, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद हालात किस तरफ को जाएंगे। नईर साहब, ये मैंने कोई अपडेट भी शेयर कर दी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुताल्लिक जो टिकट बुक कराई, मैं जरूर आपका कमेंट भी लूंगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद हालात किस तरफ को जाते दिखाई देते हैं आपको? क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में? ऑब्वियसली ये उनका मुल्क है, इस मुल्क के वो वज़ीर आज़म रहे, इस मुल्क के वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उनकी सियासी जमात है जो एग्जिस्ट करती है। गो उसको वो हेड नहीं करते, उनके खिलाफ एक कन्विक्शन थी तो वो हेड नहीं करते, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी उसका एग्जिस्टेंस है। वो जब आएंगे तो अपनी सियासी जमात को लीड करेंगे
और इसी पर एक सवाल मैं जरूर करूंगा आपसे कि आपकी इसमें राय क्या है, चूंकि ज़ाहिर है माजी में ऐसी मिसाल है नहीं हमारे पास कि कोई इश्तिहारी हो और वो आकर सरेंडर ना करे अदालत के सामने बल्कि जलसागाह पहुंच जाए, लेकिन जो नून लीग इस वक्त बात कर रही है कि वो आएंगे और सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, आपको लगता है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए? चूंकि ज़ाहिर है हमें एहतराम तो करना है कानून का, ये राय अपनी जगह कि वो फैसला कैसा था अगर नून लीग इस पर एक बयानिया बनाती है, लेकिन एहतराम तो बहरहाल कानून का करना है, ऐसी मिसाल तो माजी में कोई नहीं है। देखे ना, ये पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान तो ये इशू नहीं है, ये जिनके दरमियान इशू है वो सेटल करेंगे ना। एक जमात है सर, मौजूद है। अच्छा, एक जमात है, जाहिर है आप लोग। अब मेरी बात तो सुन लेना। जी 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 जी, आप लेट मी कंप्लीट इट ना, प्लीज प्लीज, डोंट गो इन हेस्ट। बात यह है कि ये कन्विक्शन तो उनके पास है, ये तो हार्ड फैक्ट, एवरीबडी नोज इट। वो एक उनकी जो सज़ा थी सस्पेंड हुई, कोर्ट के ऑर्डर से वो बाहर गए, इलाज के लिए गए और सर्टन पीरियड के लिए थी। जब वो वापस आएंगे तो उनकी लीगल टीम ने उनको एडवाइस किया होगा या उनको कोई रास्ता दिखाया होगा कि वो कैसे रिलीफ देंगे। रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नहीं देनी। रिलीफ अगर लेनी है तो उन्होंने कोर्ट से लेनी है, कोर्ट से लेनी है तो जो कोर्ट्स ऑर्डर करेंगी तो जो एग्जेक्टिव है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई रोल नहीं है सच। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक जमात के वो सरबराह है या रहबर है, तो उनको आना चाहिए, वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये मुल्क उनका है, इस मुल्क में आके उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नैयर साहब, मुल्क उनका है और कानून की पासदारी भी उनके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि वो ज़रूर आएँ, कानून के मुताबिक जो भी कानून फैसला करता है उसको माने वो हर तरीके से। अच्छा, पीपल्स पार्टी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त अभी तक? क्योंकि ज़ाहिर आपने ये कहा कि अबलस वक्त है, ये आपने ज़रूर कहा, लेकिन फिर भी किस नारे के साथ अवाम में जाएंगे? हमारा जो डे वन था, देखो ना, हमारी जो आइडियोलॉजी थी हम उसी पे जाएंगे। जो भुट्टो शहीद ने दी, जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आगे लेके चली और आज बिलावल साहब लेके चल रहे हैं, हम अपने उसी पे, हम तो एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहते हैं। हम इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क में सिस्टम की कंटिन्यूटी जो है वह बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि आइन बालादस्त है, कानून के हुक्मरानी हम चाहते हैं। और सबसे अहम बात जो है कि हम आज भी बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में लोग रोटी कपड़ा और मकान का बड़ा अट्रैक्टिव नारा था 70s में भी, आज भी है। क्योंकि आज जिस सूरत हाल में कमोडिटीज़ की प्राइसेस चली गई हैं, जिस तरह महंगाई है, तो मेहनत कश से लेके मज़दूर और तालिब इल्म हर शख्स जो चाहता है कि उनको उनकी ज़िंदगी को आसानियाँ मिलनी चाहिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जानी चाहिए। और पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारा माजी गवाह है इस बात का। हमारा जो मैनिफेस्टो था उस पर हम अमल दरामद करते रहे। कम्प्लीटली दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो एक टर्म में पूरा नहीं होता, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने अपना मैनिफेस्टो देना है इलेक्शन से पहले, और हमारी कोशिश होगी इक़्तिदार में आगे हम उस पर अमल दरामद करा सकें। ठीक है, यानी रोटी कपड़ा और मकान, इसी नारे के साथ एक बार फिर पीपल्स पार्टी इलेक्शन के मैदान में जाएगी। अब सर, इलेक्शन की बात चूँकि आपने की कि शेड्यूल नहीं आया, बट अगर हम एक्सपेक्ट करें जनवरी के एंड पे, जो कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो इलेक्शन शेड्यूल की बातें हो रही हैं, जो हल्का बंदियों का जिक्र हो रहा है, उसमें जनवरी के आखिर की बात हो रही है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तनकीद की और कहा है कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात हो नहीं सकते। ज़ाहिर मौसम की बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपकी नज़र में या आपकी पार्टी की राय क्या है जनवरी को लेकर उसके इख्तिताम में इलेक्शन का होना? हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा तो मुतालबा 90 डेज़ का रहा, हम आज भी 90 डेज़ पे इसरार करते हैं। और ये हमारी कोशिशें थी कि जो पहले फरवरी में ले गए थे और डिलिमिटेशन को नवंबर दिसंबर में ले गए थे, वो 27 सितंबर को अनाउंस हो गई हैं। तो ये भी पीपल्स पार्टी का जो डेलीगेशन मिल के आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और उनके मेंबर्स से, तो हमारा यही मुतालबा था इलेक्शन डेट दें। अभी भी हम समझते हैं कि इस एम्बिग्यूटी को ख़त्म करना चाहिए, ECP को इनको स्पेसिफिक डेट देनी चाहिए। बहरहाल मौसम के बारे में मौलाना का अपना एक मौक़िफ़ है। मैंने तो इस मुल्क में 7 दिसंबर को भी इलेक्शन देखे, मैंने इस मुल्क में 18 फरवरी को भी इलेक्शन देखे। तो बाज़ जगह प्रॉब्लम तो ज़रूर हो सकती है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है प्रॉब्लम हो सकती है,
लेकिन वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उसके इंतजाम करे। दुनिया में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ इलेक्शन नहीं होते, वहाँ पर भी होते हैं, ये बात दुरुस्त है। इलेक्शन या अमेरिका में इलेक्शन नहीं होते, ये इंतजाम करने की बात किया जाता है ना, इंतजाम किया उसका बंदोबस्त कर रहा है इंतजामिया का काम है, उसका बंदोबस्त करे। ये बहुत आम पॉइंट है, इसलिए इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मौसम जैसा भी हो। शुक्रिया, नईर बुखारी साहब साथ मौजूद थे।